सन 1939 एक मां पर अपने ही बच्चे की हत्या का इल्जाम लगा। सवाल उठा कि इसे हत्या माना जाए या महज एक हादसा। कानूनी इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए इस केस ने कत्ल और गैर इरादतन कत्ल के बीच फर्क को समझने के लिए कानून को नई दिशा दी। आप लोग खामोश रहिए। अरे हुजूर, एकरा को ऐसी सजा दी है कि केहू ऐसे पाप करेगा नाम ना ले। क्या मामला? तुम चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो, शांत रहो। हाँ महुआ, तुम्हारा जो आदमी कह रहा है क्या वो सच है? तुमने अपने बच्ची को मारा? का बोली हुजूर, जबान खोले की वजह से तो ये दिन देखे को मिले। ये हम पर बहुत अत्याचार केले। बिहा के बाद से सुख के एको दिन न देखने को मिलल। महुआ ने अदालत को बताया कि 2 बरस पहले उजागर से उसकी शादी हुई थी और ये कि उजागर का बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं रहा। रोज वो उसे पूरी तरह मारता पीटता था। जब बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने पंचायत बुलवाई। उजागर कहा था कि तोहार बिंदी टिकली करे से फुर्सत ना मिलेला, काम काज में तोहार मन ना लगेला, और तू कहतर कि ई हमरा के बहुत मार मारे। भगवान के कसम, हमरा ननकी के कसम, हम सच बोला था नहीं। पर अब और बर्दाश्त ना हुई। इका के समझा दे, नहीं तो का अंग्रेज बहादुर से हमरा शिकायत कर देवेगा। बिरादरी के सामने हमरा नाक कटाई के खुश हो गेला तू। अब मुंह में दही काहे जमा लेला? अरे तुपरिया में तो बहुत बकर बकर करत रही, अब घूरत का है? अरे तोरा लक्षण के कारण तो गांव का लोग हम पर हंसत है। उजागर के तो अपना मेहरारू पे काबू ही नहीं के। अरे जाए दे बाबू, जाए दे। इकरा तो कोनो फर्क ना पड़ी। ना माई, हम एकरा को आज ठीक करके ही छोड़े। बाबूजी के घर चले जाए। लड़की का छोड़ दे, नहीं तो हमसे बड़ा कोई ना हुई। चौखट से पांव आगे बढ़ोगा तो तोड़ टंगली तोड़ देगा। चुपचाप बैठा घर में। ससुरी किधर गई? भाग गई चुड़ैल। अब ये ससुरी हमरे से नहीं बची। अरे बाबू, जरा शांति से काम लेन। अरे कछु ऊंच नीच ना कर बैठी। महुआ, रुक जा लो महुआ। अरे बाहर आएगा लो कहा, रुक जा लो महुआ। महुआ रुक जा, बाहर आएगा लो। रुक जा लो महुआ। लोग काहे जमा भइल बा? हम यहाँ कैसे आ गए? ते
अपना मर्द के जिंदगी भर पूजा करा। तोरा तो उके मौत के मुंह से बचा ली, नहीं तो कुआं में पड़े तड़प रही। ननकी, हमार ननकी कहाँ बा? तू एकरा के हाथ में लगाइए। फिर हमार ननकी के ये तो एकरा की जान ली ना, अब तस्वीर का हाथ रही। उजागर ने महुआ को आखिर तक ननकी की लाश के करीब नहीं आने दिया। पूरा गांव उसको ताने सुना रहा था। भूखी प्यासी महुआ को उजागर ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मामला पंचायत के सामने पहुंचा। तोर मरद तोरा पीछे दौड़त रहे, तोरा के बचावे खातिर तो रुकले काहे ना? बचावे खातिर ना, हमरा के मारत खातिर दौड़त रहा। का बोलत? तोरा के मारे खातिर दौड़त रहे तो तोहा के कुएं में कूद के बचाहत काहे? राम प्यारी, ते चुप रह, ओकरा के बोले दे। जब हमरा पीछे ही दौड़लन तो हम बहुत डरा गई नी। हम घबरा गई नी कि का करी का ना करी। हमरा समझ में कुछ नहीं आयल। सामने कुआं देखे उमा जाकर कूद गई नी। ननकी को लेके हम कूद गई नी। सरपंच जी, वही दिन इतना गुहार कैली कि हमका बचाए ले। पंचायत में क्यों ना सुने? अब देखी का होए, हमरा लड़कियों से छीन गई। अपनी लड़की को मारी के बाप हमरा सर पे चढ़ावल चाहत। डाइन है डाइन, अपने बच्चे को खा गई। देखो गजब वही कमा। हम मार देनी ननकी के, हम मार देनी ननकी के, हम मार देनी ननकी के। हाँ, हम मार देनी ननकी के हुजूर। हुजूर, हम ननकी के मार देनी। खामोश। अब महुआ के इस इकबालिया बयान के बाद अब मैं ये केस बनारस सेशन कोर्ट को भेज रहा हूं, जहां महुआ पर 2 केस चलेंगे, एक आत्महत्या का और दूसरा अपनी बच्ची की हत्या का। महुआ, तुमने कोई वकील किया क्या? जब हम कही देनी कि हम अपना ननकी के खुद ही मार देनी, तो फिर वकील बाबू का योर ऑनर, अगर कोर्ट इजाजत दे तो ये केस मैं लड़ना चाहूंगा। मेरा नाम श्रीकांत अवस्थी है। इजाजत है। गांव के रूढ़िवादी माहौल में महुआ ने पंचायत बुलाने की हिम्मत की। अपने पति के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। शायद यही बात मार्क्सवादी विचारों वाले श्रीकांत अवस्थी को भा गई और वो महुआ को इंसाफ दिलाने में जुट गया। महुआ जमानत पर छोड़ दी गई। बनारस में केस की सुनवाई के लिए आए उजागर ने महुआ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। श्रीकांत ने अपने घर में महुआ को रहने की जगह दी। अब श्रीकांत के लिए सबसे जरूरी था कि किसी तरह से महुआ की खोई हुई हिम्मत लौट आए। क्यों इस तरह से अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो महुआ? खिलवाड़ तो हमारे संगे ऊपर वाला करत तारे। बिरादरी, भाग्य सब हमारा साथ छोड़ दिया। अरे बिरादरी भाग गया भाड़ में, तुम खुद क्यों अपना साथ छोड़ने के लिए आमादा हो तक? महुआ, तुमने आत्महत्या करने के इरादे से कुएं में छलांग नहीं लगाई। नहीं, हम मरद खातिर ही कूद रही। हमें ननकी का जान नहीं। अरे वहां पर खूब अंधेरा था, तुम भागी जा रही थी। तुम्हारा पति उजागर तुम्हारे पीछे धमकियां देते हुए भाग रहा था। अचानक सामने कुआं आ गया, तुम्हारा पैर फिसल गया, तुम एक बच्ची को गोद में लेकर नीचे गिर पड़ी। तुमने अपनी बच्ची की जान नहीं ली। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता। सच क्या है? सच क्या है कि तुमने अपने बच्चे की जान ली?